नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रगल पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ कृषि क्रांतियाँ पढ़ना हमको। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्त शुरू करते हैं। देखिए, हमारा दिया गया है हरित क्रांति। हरित क्रांति हमारी संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति हमारे दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति हमारी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति हमारे मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति या झींगा या प्याज उत्पादन से संबंधित है। अगली है लाल क्रांति। लाल क्रांति हमारी मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है। आगे चलिए, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया गया है गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति हमारे आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति हमारे उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। आगे है स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति हमारी फल बागवानी में वृद्धि से संबंधित है। आगे देखते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति में हमारा अंडा पोल्ट्री संबंधित उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो भी क्रांतियाँ होती हैं उससे संबंधित है। थोड़ा और आगे बढ़ के देखा जाए, देखिए आगे दिया गया हमारा, देखिए इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति में कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो क्रांतियाँ चलाई जाती हैं। उसके बाद आगे दिया गया काली क्रांति। यह बायोडीजल से उत्पादन, जो बायोडीजल यानी कि यह किससे उत्पादित किया जाता है? इसके एक पौधा होता है जिसको बोला जाता है जेट्रोफा। तो यह यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजनाओं से। किससे? नदी जोड़ो परियोजनाओं से। आगे ग्रे क्रांति, यह उर्वरक उत्पादन से। किसे? उर्वरक उत्पादन से। आगे देखिए, एक क्रांति और आ गई हमारी कृष्ण क्रांति, जो कि बायोडीजल उत्पादन से। हम लोग ऊपर एक बायोडीजल और पढ़े हैं, उसमें दिया गया था काली क्रांति। उसमें काली क्रांति में हमारा बायोडीजल उत्पादन है और यहाँ कृष्ण क्रांति में भी किसका उत्पादन है? बायोडीजल का उत्पादन है। आगे चलिए देखा जाता है, एक हमारा बचा है इसमें, देखिए हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति यह किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से। पूछा जाता है बांस क्या है? तो बांस एक घास है। बांस क्या है? घास है। आगे चलिए, देखिए हमारा एक नया छोटा सा टॉपिक है प्रमुख फसल। अब प्रमुख फसल की बात की जाती है तो देखिए फसल फसल में देखना है, एक तरफ दिया गया फसल के प्रकार, दूसरी तरफ दिया गया प्रमुख फसलें। क्या क्या दिया गया है? एक तरफ हमारा दिया गया है फसल के प्रकार, दूसरी तरफ दिया गया है प्रमुख फसलें। अब इसमें देखिए, हमको देखना है कि सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या? सबसे पहले हमको पढ़ना है रबी की फसल। ठीक है। अब दोस्त देखते हैं रबी की फसल में हमको पढ़ना क्या क्या है। यार, रबी की फसल में कौन कौन से फसलें आती हैं, कब इसकी बुआई होती है और कब इसकी कटाई होती है। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुआई, रबी की जो फसल है इसकी बुआई कब से होती है दोस्त? तो रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है। रबी की फसल की बुआई कब से कब तक की जाती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच की जाती है। और इसकी कटाई की बात की जाए तो इसकी कटाई की जाती है मार्च और अप्रैल में। कटाई कब की जाती है? मार्च और अप्रैल में। दोस्त यहाँ देखिए दिया गया है यूपी टेट 2017, फिर 11 में भी पूछा गया है। फिर देखिए एक और कोई टेट है, उसमें 2011 में पूछा गया है। इस नाते हमारा जो रबी की फसल है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी फसलें उत्पादन में लाई जाती हैं, उत्पादन की जाती हैं। तो सबसे पहली फसल है हमारी गेहूँ। दूसरी हमारी हो जाती है जौ। तीसरी हो जाती है हमारी चना। चौथी हो जाती है मटर। पांचवी हो जाती है सरसों। ठीक है। आगे देख लीजिए, एक अलसी। अलसी करके भी कोई फसल होती है, मसूर होती है, आलू होता है और बरसीम बरसीम आदि भी होते हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। आगे हमारा दिया गया है खरीफ की फसल। अब दोस्त देख लिया जाए खरीफ की फसल में क्या क्या आता है। तो खरीफ की फसल में हमको पढ़ना है खरीफ की फसल। अब इसमें पढ़ना हमको इसकी बुआई कब से कब की जाती है। बुआई की बात कर ली जाए तो बुआई कब से होती है? तो खरीफ की फसल की बुआई हमारी होती है, खरीफ की फसल की बुआई होती है जून से जुलाई। कटाई की बात की जाए तो कटाई होती है अक्टूबर से नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर से नवंबर में।
अब इसमें देखिए दोस्त फसलें कौन कौन सी आती हैं। तो फसलें देखिए हमारी आ जाती है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, अरहर, सोयाबीन आदि। ठीक है दोस्त, आगे देख लीजिए कौन सी फसल हमारी है। आगे हमारी बचती है जायद की फसल। अब इसमें दोस्त देखना जायद की फसल, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें देखिए जायद की फसल में किसकी किसकी कब से कब बुआई होती है। देखिए मार्च और अप्रैल की खेती यह होती है। इसमें बोया जाता है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तरोई और हरी सब्जियां आदि। यह कब बोई जाती है, मार्च से जुलाई के बीच, जो कि जायद की फसलें कहलाती हैं। हम कह सकते हैं जितनी भी पानी वाली फसलें जिनके अंदर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है या पानी पाया जाता है, वह सब जायद की फसलें कहलाएंगी। देखिए दोस्त जैसे हमारा है किसमें, तरबूज में भी देखिए पाया जाता है पानी, खरबूजे में भी पानी की अधिकता होती है, ककड़ी में भी होती है, खीरा में भी होती है और तरोई में भी होती है। और जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उनमें तो होती ही है। आगे देख लिया जाए नकदी फसलें कौन कौन सी। नकदी फसलें गन्ना है, कपास है, जूट है, चाय है, तिलहन है, तम्बाकू है और केला है। नकदी फसलों में क्या क्या आ जाते हैं। नकदी फसलों में आ जाते हैं गन्ना, कपास, जूट, चाय, तिलहन, तंबाकू और केला आदि। यह सब क्या है, नकदी फसलें हैं। दोस्त आगे एक नया छोटा सा टॉपिक है, उसमें देख लेते हैं क्या होता है। तो दोस्त आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा देखिए है विटीकल्चर। विटीकल्चर में हमारा क्या होता है, विटीकल्चर में हमारा होता है अंगूर का उत्पादन। ठीक है, विटीकल्चर में क्या पड़ा वो होता है, हमारा अंगूरों का उत्पादन होता है। पीसी कल्चर में हमारा होता है मछली पालन की प्रक्रिया। आगे देखा जाए, आगे हमारा दिया गया है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में हमारा हो जाता है, पीसी कल्चर में दोस्त मछली पालन की क्रिया। सेरीकल्चर में हो जाएगा हमारा रेशम उत्पादन। मोरी कल्चर में हो जाएगा रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि हो जाएगी। हॉर्टिकल्चर में हो जाएगा बागवानी फसलें, जिसमें फल सब्जी आदि का उत्पादन किया जाता है। थोड़ा सा आगे चल के देखा जाए दोस्त, देखिए राजस्थान टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन या उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए एपी कल्चर। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन। ओलेरी कल्चर, इसमें साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। आगे देखा जाए वर्मी कल्चर, केचुआ का उत्पादन। वर्मी कल्चर में किसका उत्पादन है, केचुआ का उत्पादन है। आगे देख लिया जाए पोमोलॉजी, फल उत्पादन। फ्लोरिकल्चर, फूल उत्पादन। सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन टेट वालों के लिए, यूपी टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओलिवी कल्चर, यह व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती की जाती है। लास्ट हमारा हो जाता है हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित खेती से कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्त जितने भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्त।